गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज फिर से मेरे साथ रीजनिंग के प्रीवियस ईयर मिक्स्ड सेशन नंबर 5th में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम लोग का 5th पार्ट का दूसरा हिस्सा आज हम लोग हल करने वाले हैं। कल के वीडियो में आप लोग ने मेरे साथ 31 प्रश्नों को हल किया था। इसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में हम लोग कम से कम 25 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। जैसा कि 32वां प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो जैसे कि इसमें बता रहा है 12 बार बजने में 33 सेकंड का टाइम ले रही है, यानी कि ये जितने बार दिया जाए इससे 1 घंटा या 1 टाइम कम लेते हैं। तो 12 बार लिखा, इससे 1 समय कम कितना हो जाएगा 12 बार, यानी कि हम लोग क्या मानेंगे कि 12 बार बजने में इसने कितने समय का समय लिया है 33 सेकंड का। तो बच्चा लोग एक बार बजने में इसने 33/11 सेकंड का टाइम लिया होगा। अब यहां पे 8 बार बजने के लिए बोल रहा है और मैंने कहा ये जितने भी बार लिखा रहे इससे 1 कम लेते हैं। तो 8 बार का 1 कम कितना हो जाएगा बच्चा लोग 7 बार। तो यहां पे 11 तिया 33 और 3 में जहां ही आप 7 का गुणा करेंगे तो बच्चों लोग जवाब क्या आएगा 7 तिया 21, यानी कि इसने कितना समय लिया है 21 सेकंड का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। कह रहा है दोपहर के 2 बजे व 3 बजे के समय किस बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक ही रेखा में होंगी पर संपाती नहीं होगी। तो बच्चों एक बात बताओ, आपको बताया था संपाती मतलब क्या है 0 डिग्री, और प्रश्न आपसे कह रहा है एक ही रेखा में हो लेकिन संपाती ना हो। तो एक बात बताओ, एक ही रेखा में 180 डिग्री भी तो होगा, यानी कि ये आपसे क्या पूछ रहा है कि 180 डिग्री कब बनेगा। तो आप लोग को फॉर्मूला मालूम है क्या था फॉर्मूला, मिनट हमें जब ज्ञात करना होता था हम क्या करते थे, m बराबर 60/11 गुणे h, और ये जो आवर है ये कितने में आता था घंटे, और घंटों का ये डिफरेंस होता था बच्चों, याद है। तो एक बात बताओ, यहां पे 60/11 h की जगह हम लोग क्या लिखेंगे। अच्छा 180 के लिए बेस टाइम हम लोगों ने क्या माना था 6 बजे, भाई हम लोग का 6 बजे बेस टाइम था। तो 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कितने घंटों का अंतर है। तो यहां से 6 से 12 6 घंटे ये और 2 घंटा और ज्यादा, तो कितना हो गया बच्चों लोग 8। हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं ना, 8 घंटे। तो 60/11 गुणे में कितना 8, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों लोग 480/11। और जैसे ही आप 11 का भाग देंगे तो बच्चा लोग जवाब क्या आएगा 11 चौको 44, 40 बचा 11 तिया 33 और 7/11, जिसको हम लोग कैसे लिखेंगे 2:43 सही 7/11। तो कौन सा विकल्प बच्चों लोग सही होगा हम लोग का, विकल्प नंबर बी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। बहुत ही सरल सा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के सामने। क्या कह रहा है, किसी मेट्रो स्टेशन की घड़ी मंगलवार शाम को 5 बजे 3 मिनट पीछे थी और बुधवार रात को 11 बजे 5 मिनट तेज हो गई। तो बच्चों पहले एक बात बताओ, मंगलवार शाम को 5 बजे से बुधवार रात को 11 बजे, तो यहां पे कितने घंटे हो गए 30 घंटे। तो 30 घंटे में आप कह सकते हो ये घड़ी जो है कितने मिनट आगे हो गई है। भाई पहले क्या था 3 मिनट पीछे थी और फिर 5 मिनट आगे हो गई, तो आप कह सकते हो इसने 8 मिनट कवर कर लिया है। तो इसको मैं उल्टा अगर लिखना चाहूं मैं ये भी तो कह सकता हूं कि पहले जो आपकी घड़ी थी 3 मिनट पीछे चल रही थी और बाद में ये 5 मिनट तेज हो गई, तो ओवरऑल इसने 8 मिनट का डिस्टेंस एक्स्ट्रा तय किया है कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं 8 मिनट का ये जो डिस्टेंस है ये कितने देर में से तय किया है 30 घंटे में। तो 1 मिनट का ये कितने देर में तय करेगी 30/8 घंटे में। अब एक बात बताओ, कह रहा है कि इसने सही समय कब दिखाया होगा। तो एक बात बताना बच्चा लोग, सही समय तो इस घड़ी ने तब दिखाया होगा ना जब ये 3 मिनट जो ये पीछे थी, इस 3 मिनट की अवधि इसने पूरी की होगी। तो ये 3 मिनट की दूरी इसने कब तय करी होगी, तो 30/8 गुणे 3। तो यहां पे भाग लगा दो, 2 चौको 8 और 2 का 30 में भाग दे दो 15। तो यहां पे बच्चों लोग क्या आ जाएगा, इसको मैं यहां पे कर दे रहा हूं 15 तिया 45/4, और ये किसमें है घंटों में। तो 4 का जब भाग दोगे तो 11 घंटे और 1/4 मिनट, तो 60 मिनट का 1/4 मैं कह सकता हूं कितना होता है 15 मिनट। तो घड़ी शुरू कब से हुई थी 5 बजे से,
तो 5 बजे से 11 घंटे 15 मिनट बाद इसने सही समय लगाया होगा। तो बच्चों मैं कह सकता हूं ये क्या होगा, 11 और 5 16। तो जब 16 बजते तो इस समय को क्या लिखते हैं, 4:15। ऐसा कोई विकल्प है क्या? जी हाँ। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। ए का जन्मदिन 15 अगस्त को तथा बी का जन्मदिन 25 जून को पड़ता है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं, बी का जन्मदिन कब पड़ रहा है? 25 जून को। और 25 जून को कौन सा दिन है? बी का जन्मदिन बुधवार को पड़ता है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कौन सा दिन है बच्चा? बुधवार। ठीक है। और ए का जन्मदिन जो है 15 अगस्त को पड़ रहा है। कब पड़ रहा है? 15 अगस्त को। तो इसमें क्या कह रहा है आपसे, यदि बी का जन्मदिन बुधवार को था तो उसी वर्ष ए का जन्मदिन किस वार को पड़ेगा? तो एक बात बताओ बच्चों, अभी 25 जून है, तो जून है 30 दिन का, तो इस जून में अतिरिक्त दिन बच्चों कितने बचेगा? 5, मतलब 5 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे आपके। इसके बाद आएगा जुलाई। तो बच्चा पार्टी ये बताओ, जुलाई 31 ही होती, 7 का भाग दोगे, 7 चौको 28, अतिरिक्त दिन कितने बचेंगे? 3 एक्स्ट्रा डेज। और 15 अगस्त तक आपको काउंट करना है, तो 15 अगस्त तक, तो बच्चों यहां पे 15 में 7 का जहां भाग दे दोगे तो 7 दूना 14, तो अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा? 1। तो एक अतिरिक्त दिन आपका आ जाए, तो इनका आप योग करोगे, 5 3 8 और 1 9। इस 9 में 7 का भाग दे दोगे तो अतिरिक्त दिन कितने निकलेंगे बच्चों? 2 अतिरिक्त दिन। ये 2 अतिरिक्त दिन कहां जुड़ेगा? बुधवार में। तो बुधवार में जैसे ही आप 2 जोड़ दोगे तो जवाब क्या आ जाएगा? बृहस्पति और शुक्र। तो 15 अगस्त को कौन सा दिन था बच्चों? शुक्र। क्या कोई विकल्प है? हाँ, कौन सा विकल्प? ए नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। अच्छा ध्यान दो, इस तरह का प्रश्न अगर कभी आए, ध्यान देना, कह रहा है फरवरी महीने का प्रथम दिन बुधवार है, यदि किसी सरकारी कार्यालय में केवल दूसरे व चौथे शनिवार व सभी रविवार को अवकाश रहता है तो कुल कार्य दिवसों की संख्या क्या है? तो इस तरह का देखो, अगर कोई प्रश्न चुप्पे चुप्पे बता दे रहे, एक बात ध्यान रखना, फरवरी होती है छोटी सी, फुर्र से निकल जाती, पता भी नहीं चलता है। क्या? फुर्र से फरवरी निकल जाती है, और तुम्हारा वैलेंटाइन डे भी फुर्र से निकल जाता है। तो होता क्या है फरवरी, एक बात गौर करो, फरवरी में आपके पास 28 फरवरी भी होती है जो सामान्य होता है, और 29 फरवरी भी आती है कभी कभी, जो आपका लीप में आता है। तो अब एक बात बताओ बेटा, यहां पे ये जो फरवरी है, फरवरी ये आपको क्लियर किया है क्या कि लीप की है या सामान्य की है? नहीं किया है। तो जब लीप क्लियर नहीं है या नॉर्मल क्लियर नहीं है, तो क्या आप कुल कार्य दिवसों की संख्या आप निश्चित करके बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। तो एक सटीक सा उत्तर क्या लग जाएगा बच्चों? सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। कह रहा है घनश्याम का जन्मदिन महीने के तीसरे शनिवार को है, यानी कि मैं कह सकता हूं उस महीने की तीसरी तारीख को, मतलब तीसरी तारीख को क्या है बच्चों? शनिवार। आगे क्या हो रहा है? उस महीने का तीसरा दिन प्रथम सोमवार है। अरे कुछ गलती हो गई है, एक मिनट, इसको अभी थोड़ा सा सही कर लेते हैं। क्या कह रहा है बच्चों लोग इसमें? आपसे कह रहा है घनश्याम का जन्मदिन महीने के तीसरे शनिवार को है, ठीक है, तीसरे शनिवार को हो रहा है, और उस महीने का तीसरा दिन प्रथम सोमवार। तो मैं कह सकता हूं महीने का जो 3 तारीख है, वो 3 तारीख बेटा क्या होगा? क्या होगा? सोमवार होगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते क्या हो रहा है। इसका जो जन्मदिन है बच्चों महीने के तीसरे शनिवार को पड़ रहा है। तो एक बात बताओ, महीने का तीसरा शनिवार, उस महीने में पड़ने वाला तीसरा शनिवार। अच्छा, अगर 3 तारीख को सोमवार है तो मैं कह सकता हूं 1 तारीख को क्या पड़ा होगा? शनिवार। 1 तारीख को अगर शनिवार है तो मैं कह सकता हूं इस महीने की जो शुरुआत है ये इस महीने का फर्स्ट शनिवार हो गया। अगला शनिवार इसके ठीक 7 दिन बाद पड़ेगा, यानी कि 8 तारीख को फिर से तुम्हारा शनिवार हो जाएगा बच्चों। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ डेज का कॉन्सेप्ट चल रहा है यहां पर। ये आपका दूसरा शनिवार हो गया है इस महीने का, और इसके ठीक 7 दिन बाद फिर से शनिवार पड़ेगा, यानी कि कब? 15 तारीख को। तो 15 तारीख को जो शनिवार पड़ रहा है ये कौन सा है? इस महीने का कौन सा है? तीसरे नंबर का। और यही तो प्रश्न पूछा है कि घनश्याम का जन्मदिन महीने के तीसरे शनिवार को है, तो कौन से तारीख को घनश्याम का जन्मदिन है? तो कौन सा विकल्प सही होगा बच्चा लोग? बी। और कौन से तारीख को होगा? 15वें तारीख को। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38। कोडिंग डिकोडिंग का देखो कितना आसान और सरल सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है। कह रहा है डेंजरस को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो एक बात बताना बच्चों, यहां पे यू लिखा है, तो यू और यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां पे 4 और 4, तो मैं कह सकता हूं यू के लिए क्या कोड होगा बच्चों? 2।
आगे बढ़ते हैं, यहां पे दे है और यहां पे दे है, तो मैं कह सकता हूं यहां पे कौन सा कोड उभयनिष्ठ है, 5। तो दे के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, आप यहां पे सीधे लिख दोगे क्या, 5। अगला क्या पूछ रहा है, आर और आर, तो आप यहां से किसको कैंसिल कर दोगे, 2 और 2 को, तो आर के लिए कोड बच्चों क्या हो जाएगा, 2। अब यहां पे डेंजरस पूछा जा रहा है और एक ही बच रहा है 9, तो डेंजरस का कोड क्या है बच्चों, 9। अब अगर यू का पूछे, दे का पूछे या फिर 3 का पूछे तो आप हु बता के निकल जाओगे आगे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। ब्लड रिलेशन का बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा प्रश्न प्रीवियस ईयर का और पुलिस में आया हुआ है, गौर करें क्या कह रहा है। राहुल की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा, अच्छा सोहन क्या कर रहा है बच्चा, सोहन किसकी ओर इशारा कर रहा है, राहुल की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, और राहुल की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है, वहां मेरी पत्नी, ये जो राहुल है सोहन की पत्नी, ठीक है, सोहन की पत्नी की इकलौती बेटी, सोहन की पत्नी की इकलौती बेटी, यानी कि सोहन की भी बिटिया हुई है, बेटी का पति है कौन, राहुल पति है। तो एक बात बताओ, राहुल इसके समकालीन हुआ, और राहुल अगर सोहन की बेटी का पति है, प्रश्न पूछा राहुल सोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटा एक बात बताओ, राहुल जो है सोहन के सापेक्ष क्या लगेगा, दामाद, जो तुमको बहुत जल्दी बनना है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर डी, नौकरी कर लो बेटा उसके बाद दामाद बनना। ठीक है, दामाद, हंसी तुरंत आ जाती है। बढ़ो अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 40 की ओर। एनालॉगी का बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, बच्चा लोग गौर करो, यहाँ पे 8:28 है, मैं 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3, और ये 28 को, ये फिर से आज पीला पीला हो गया, इंक चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। तो ये 28 को मैं बच्चों क्या लिख लूंगा, 3 की पावर 3 प्लस 1। अच्छा 2 के बाद 3 अगला है ना, 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख लूंगा, और 3 के बाद अगला बच्चों क्या हो जाता है 4, तो 4 की पावर 3 प्लस 1 यानी कि 64 प्लस 1 कर देंगे तो बच्चों क्या जवाब आ जाएगा, 65। विकल्प में है क्या, कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं 41 की ओर। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न फिर से आया, देखो ये बहुत बार रिपीट हुआ है। इसको बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, 4 का क्यूब प्लस 4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 5 का क्यूब प्लस 5। 4 के बाद 5 है ना बच्चा लोग, तो एक बात बताओ 350, इसको मैं 7 का क्यूब प्लस 7 लिख दूंगा। 4 से 5 हो रहे थे, तो 7 के ठीक पहले क्या होगा बच्चों, 6, तो 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब 216, और इसमें अपन लोग कितना जोड़ देंगे 6, तो बच्चों जवाब कितना आ जाएगा, 3 बार 2। कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। क्या कह रहा है, प्रत्येक चिन्ह का कुछ ना कुछ यहां पे अर्थ है, और प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यंजक का अर्थ है कि आर एस के दादा हैं। अब एक बात बताओ, अगर कह रहा है आर एस के दादा हैं, तो एक बात बताना, कम से कम 2 पीढ़ी ऊपर जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, और पीढ़ी का ऊपर जाना आपके इसी भाग वाले चिन्ह पर ही तो आधारित होगा। तो मैं सीधे सीधे देखते हुए मैं सी ऑप्शन को पहले कंसीडर करना चाहूंगा, लग रहा होगा तो जय माता दी करके आगे बढ़ जाएंगे। एक बात बताओ, ए भागित बी का मतलब था ए बी का पिता है, आर भागित जे का मतलब आर पिता है किसका बच्चों लोग, जे का। जे भागित एस, तो मैं कह सकता हूं जे पिता हो गया किसका, एस का। भाई साहब देखो इसकी कुछ महक लगने लगी, बनने लगा कि नहीं, एस गुणा यू, तो ए गुणे बी का मतलब था ए बी की पत्नी है, तो एस पत्नी है बच्चों किसकी, एस पत्नी है किसकी, यू की, तो यू हस्बैंड हो जाएगा, ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। और प्रश्न कह रहा था कौन सा व्यंजक का अर्थ है कि आर एस के दादा हैं, तो आर तो एस के दादाजी हो गए, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। किसी सांकेतिक भाषा में बिल्डिंग को ZNCALCDQ बोल रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा सा सरल सा प्रश्न है। एक बात बताओ बच्चों, यहां पे DIN और E, तो DIN यहां पर भी है, DIN यहां पर भी है ना बच्चों, तो एक बात बताओ DIN, तो मैं यहां पे कह सकता हूं LCD होगा इसके लिए, LC और D, और अगला लास्ट में क्या है E, तो यहां पे देखो E और E, तो E के लिए एक ही तो कोड है क्या, G, तो LCD और G जिसमें होगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर सी। ठीक है, बहुत ही सरल से प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। अब देखो प्रीवियस ईयर का छोटा सा प्रश्न आ जा रहा है, चुप्पे चुप्पे करके निकल जाना। एक बात बताओ, ये 17 है, कोड किसका होता है, क्यू का। 22 किसका कोड है, फटाफट बताओ, बी का। आई किसका कोड है बच्चों, 9 किसका है, आई का। 16 किसका है, पी का। तो एक बात बताओ, ये जे का अपोजिट क्या है,
क्यू, जैकी याद किया ना, ई का अपोजिट क्या है, इवनिंग, आर का अपोजिट बच्चों क्या है, आई, इंडियन रेलवे याद किया आपने, के का क्या है, अरे तुम कमला पसंद खाने वालों, तो सबका विपरीत लिखा है ना बच्चों, तो डब्ल्यू का विपरीत क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट, डी, और डी का कोड क्या होगा, 4, देखो 4 किसी में, हाँ ए और बी दोनों में है, देखते हैं कौन सा भी सही होता है। लास्ट वाला पकड़ लो, यहाँ 13 और 12 है, तो एन का कोड क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ, एन का कोड क्या होता है, एम, और एम को किससे लिखते हैं, 13 से, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 4 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे, तो कौन सा विकल्प है भाई, विकल्प नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 45। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्यारा सा एक प्रश्न है तुम लोग के पास। अच्छा सो तो नहीं गए हो ना, ये तुम लोग दिख क्यों नहीं रहे हो, जवाब आप कुछ नहीं आ रहा है, ये कमेंट करते रहा करो भैया, दिख नहीं रहा कुछ। ये एफ का कोड क्या है, 6, ओ का कितना है 15, आर का कितना है 18, जी का कितना है 7, ई का कितना है 5, टी का कितना है 20, तो डी का कोड कितना हो जाएगा बच्चों, 4, 16, एच का 8, सी का 3 और यू का 21। तो एक बात बताओ, 6 से 4 हो रहा है, मैं कह सकता हूं -2, 15 से 16 हुआ है +1, इसके बाद 18 से फिर 16 हुआ है -2, और 7 से 8 हुआ है तो +1, 5 से 3 हो रहा है -2, और 20 से 21 हो रहा है तो आप कह सकते हो +1। तो एक बात बताओ, -2 +1 -2 +1, एक ये सीरीज चल रही है ना, तो एक बात बताओ, डी का कोड है 4, ओ का कोड है 15, सी का है 3, 20, टी का है 20, ओ का है 18, ओ का है 15 और आर का है 18, तो हमें कितना चला, -2 +1, तो 4 में 2 कम करेंगे क्या जवाब आ जाएगा बच्चों, 2, और 15 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो 2 कोड किसका होता है जल्दी बताओ, बी, और 16 किसका होता है, पी, तो बी और पी किसी में, हाँ तीनों में चल रहा है। तो और आगे बढ़ते हैं यहां से। अब एक बात बताओ, मैं लास्ट के अंक को चेक कर सकता हूं, एम और एस, पी और एस, और पी और पी, यहां के लास्ट 2 चेक कर लो। तो यहां पे 15 और 18 को मैं सीधे चेक कर रहा हूं, क्या हो रहा था, 5 से 3 हो रहा था ना, तो 15 में से 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 13, एम आना चाहिए, तो एम तो एक ही में आ रहा है, किसमें, ए में, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। देखो कितने हलवा सा प्रश्न है। बढ़ो प्रश्न संख्या 45 की ओर। अरे यार तुम लोग हो कि चले गए हो कि चले गए तुम लोग, कि सो गए हो, निकल लियो सब लोग। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 46, बहुत ही सरल सा प्रश्न। एक बात बताओ, दिनार ये क्या है, मुद्रा है ना, अच्छा कुवैत की मुद्रा क्या है बच्चों, दिनार। तो तुर्की की मुद्रा क्या है, फटाफट बताओ, तुर्की की मुद्रा क्या है भाई, तुर्की मुद्रा क्या है, लीरा, ठीक है, तुर्की मुद्रा क्या है, लीरा। अगर रियाल का पूछे तो रियाल कहां का है, सऊदी अरब का, कहां का है, सऊदी अरब, ठीक है। इसी प्रकार येन कहां का है भाई साहब, येन कहां है जल्दी बताओ, कमेंट करो, येन कहां का है, जापान का, ठीक है। इसके बाद क्यात, ये क्यात कहां का है जल्दी बताओ फटाफट, कहां का है, म्यांमार सुना है, म्यांमार, अरे बर्मा सुना होगा, बर्मा की मुद्रा है। अब एक बात बताओ, अगर हमसे कुछ भी पूछ ले, कुवैत की मुद्रा दिनार बताया तो तुर्की का क्या बताया था, लीरा, रियाल पूछता तो सऊदी अरब, येन पूछता तो जापान, और क्या पूछता तो म्यांमार। देखो जीएस के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, तो इस तरह के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आते हैं। बढ़ो प्रश्न संख्या 47 की ओर, दिवस अनुपात रात्रि। तो एक बात बताओ, यहां पे क्या चल रहा है, दिवस, रात्रि एक दिवस है ना, रात्रि को आप लोग एक दिवस बोलते हो ना, इसी प्रकार गोधूली वेला, इसको क्या बोलते हैं, शाम के समय, सायकाल को गोधूली वेला कहते हैं। अच्छा गौर करो, जो भी आप लोग ने कभी भी, जब एक समय याद करो, श्री कृष्ण भगवान जब गौ माता को चरा के अपने घर वापस आते थे तो बोला जाता था गोधूली बेला में वापस आ रहे हैं, यानी कि कौन से समय को वापस आते थे, सायकाल को, ठीक है। तो कौन सा सही उत्तर होगा, विकल्प नंबर सी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। क्या कह रहा है, ए को 1, सी को 2, डी को 3। एक कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सा प्रश्न है। एक बात बताओ, कोड तो हूबहू रख दिए गए हैं, डी को क्या बोल रहे हैं बच्चों, 3, तो मैं कह सकता हूं डिक्शनरी, यहां पे शुरू क्या होगा 3। आई को कुछ बोल रहे हैं क्या, आई को क्या कह रहे हैं 4, ठीक है। आगे बढ़ो, सी को क्या बोला जा रहा है बच्चों, सी को बोला जा रहा है 2। आगे बढ़ते हैं, टी को क्या बोल रहे हैं बच्चों 8, 3 4 2 8, अभी सभी में है तो अभी तो हम लोग कह नहीं पाएंगे। तो एक बात बताओ क्या करें, आई को फिर से देख लो, आई क्या है बच्चों, आई को क्या कह रहे हैं 4, 3 4 2 8 4, किसमें है, अभी तो सभी में चल रहा है, 3 4 2 8 4, 3 4 2 8 4, अभी सभी में। एक काम करते हैं, आखिरी से 3 उठा लेते हैं, ए आर और वाई को। ए को क्या कह रहे थे बच्चा लोग 1, ठीक है। आर का बच्चा क्या कोड दिया, आर का कोई कोड है क्या, आर को क्या कह रहे हैं हम लोग 7, और इसके बाद y का कोड क्या है बच्चों 9, तो लास्ट में 1 7 9 किसमें है बच्चों, ए में, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हमारा, विकल्प नंबर 1। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49। अब देखो ये प्रीवियस ईयर यूपीपी का आ गया,
ठीक है, तुम्हारा 2018 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था कांस्टेबल का, उसमें आया हुआ था, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से समझना क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व क्या हो जाए उत्तर। तो एक बात बताओ, हम लोग का ये दिशाएं हो गई भाई, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, एडजस्ट कर लेना, ये नहीं कि ना भैया तुम्हारी दिशा टेढ़े हो गए। एक बात बताओ, दक्षिण पूर्व कह रहा है, ये साउथ ईस्ट हुआ बच्चों, साउथ ईस्ट क्या बन जा रहा है, उत्तर हो जा रहा है, ये नॉर्थ है। तो एक बात बताना, साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ हो जा रहा है तो हम लोग कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट ओर कितने डिग्री का कोण चल रहे हैं, 135 अंश की दूरी तय कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। उसी प्रकार उत्तर पूर्व क्या हो जा रहा है, पश्चिम। तो उत्तर पूर्व क्या है बच्चों, एक बात बताओ, उत्तर पूर्व ये हुआ ना, उत्तर पूर्व ये क्या बन जा रहा है, पश्चिम, ये वेस्ट है, पश्चिम। तो एक बात बताओ, फिर से हम लोग 135 अंश चल दिए ना वामावर। तो एक बात बताना मित्रों, क्या हो रहा है बच्चों, यहां पे पश्चिम दिशा पूछा क्या हो जाए, तो हमें कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है ना। कितना चलना है, 135 अंश। तो वेस्ट में खड़े हैं बच्चों, एक बात बताओ, वेस्ट में है, ये है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, कितना चलना है, 135 अंश। तो 90 डिग्री ये, 45 ये, तो कौन से दिशा में आ जाएंगे, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर। बहुत ही सरल सा है, अब ध्यान दो, इस तरह के प्रश्न जब आएंगे तो कैसे करना है। दो कॉलम बना लेना, एक राइट साइड के लिए और एक लेफ्ट साइड के लिए। को भैया क्या कर रहे हो, देखते ना, अभी बता रहे क्या कर रहे हैं। देखो यहां पे सबसे पहले क्या कर रहा है बच्चा, कह रहा है हरिओम पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, हरिओम है, हरिओम है, कहीं पर भी इसको खड़ा कर दो, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। कह रहा है दक्षिणावर्त दिशा में कितना घूम रहा है, 450, यहाँ पे 450 लिख दो। और फिर से दक्षिणावर्त 1800 घूम रहा है, 1800 अंश। तो ठीक है, तो एक बात बताओ, आगे बढ़े और फिर वहां 2700 डिग्री वामावर्त घूम जा रहा है, तो 2700 डिग्री वामावर्त घूम जा रहा है। एक बात बताओ बच्चों, ये राइट साइड कितना घूमा है, 2250 डिग्री कुल ना, और लेफ्ट साइड कितना घूमा है, 2700 डिग्री। तो ये अगर अभी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है तो 2250 डिग्री आप कम कर दो, तो एक बात बताओ 450 अंश आ रहा है कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं सीधे सीधे 450 अंश, इसको किस तरफ, लेफ्ट साइड घुमा दो। 450 अंश को बच्चों एक बात बताओ, मैं ये लिख सकता हूं ना 360, यानी कि एक चक्कर और 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे वामावर्त आप 360 डिग्री एक चक्कर पूरा करोगे तो यहीं पे आ जाओगे, और 90 डिग्री बच्चों और चलोगे तो कौन सी दिशा में आके खड़े हो जाओगे, कौन सी दिशा में, जल्दी बोलो जल्दी, कौन सी दिशा, दक्षिण। तो कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर सी। अब देखो ये उत्तर उत्तर दो बार हो गया, तो दक्षिण दिशा सही होगी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। सुधांशु दक्षिण की ओर 16 मीटर चलता है, डायरेक्शन का बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा प्रश्न है। कहां चल रहा है, दक्षिण की ओर कितना चल रहा है बच्चों, 16 मीटर, यहां से दक्षिण की ओर 16 मीटर। फिर बाएं मुड़ के 5 मीटर चलता है। ठीक है, बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, और इसके बाद क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसके बाद, उत्तर की ओर मुड़कर कितना चलता है, 7 मीटर चलता है बच्चों। ठीक है, 7 मीटर उत्तर की ओर चल गया। फिर अपने दाहिनी ओर मुड़कर कितना चलता है, 12 मीटर। तो दाहिनी ओर मुड़ के कितना चला बच्चों, 12 मीटर। इसके बाद और अंत में अपने दाहिनी ओर मुड़ के कितना चल रहा है बच्चों, 9। तो ये 7 है, तो इससे थोड़ा सा आगे चलेगा, 9। बताइए वो अपने प्रारंभिक स्थान से, तो प्रारंभिक शुरू कहां से किया था, यहां से, प्रारंभिक स्थान से अभी कौन सी दिशा में है, यहां पूछा, तो प्रारंभिक स्थान ये है बच्चों। ठीक है, ये है ईस्ट, ये है साउथ, यहां से कौन सी दिशा के सापेक्ष जा रहा है, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 52। अब देखो खेल तो असली अब शुरू हुआ है सिलॉक्स के साथ। भाई जिनको लगता है ना सिलॉक्स बहुत टफ है, देखो कितने हलवा हैं, प्रश्न बहुत जल्दी कर जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तो। ठीक है, क्या कह रहा है, कुछ ब्रीज ठंडर है, तो डायग्राम बना लेते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, कुछ ब्रीज जो है क्या है, कुछ ब्रीज जो है ये क्या है, थंडर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ रेन जो है क्लाउड है, आगे बना लेंगे। कह रहा है कोई रेन थंडर नहीं है, नो थंडर इस रेन, कोई थंडर जो है वो रेन नहीं है बच्चों। एक बात बताओ, ये दोनों डायरेक्टली निगेटिव प्ले करेंगे, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों डायरेक्टली निगेटिव। और कह रहा है कुछ रेन जो है क्या है बच्चों, कुछ रेन जो है क्या है बच्चों, क्लाउड है। ठीक है, कुछ रेन जो है वो क्लाउड है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है इस पे, कोई क्लाउड थंडर नहीं है, क्लाउड ये है, थंडर ये है। अब एक बात बताओ, डेटा है क्या भैया, डेटा नहीं है। और एक और चीज, जब डेटा नहीं है, आगे आइदर और का कॉन्सेप्ट नहीं, तो आगे जाके क्या कर देते इसको गलत, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत। कुछ ब्रीज के क्लाउड होने की संभावना है, ब्रीज यहां पे है, क्लाउड यहां पे है। अब बताओ संभावना कहां लगाते हैं, जहां पे डेटा उपलब्ध ना हो। तो एक बात बताओ, ब्रीज और
क्लाउड में कोई भी डेटा है नहीं है, और डेटा नहीं है तो क्या संभावना लग जाएगी? अरे हाँ, आसानी से लगा दो। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि दूसरा नंबर सही है। तो कौन से विकल्प के साथ हम चले जाएंगे? केवल 2 अनुसरण करता है, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। फिर से एक हल्का सा और छोटा सा प्रश्न तुम्हारे सामने आ रहा है। एक बात ध्यान दो, गौर करो क्या करवा रहा है यहाँ पे। कह रहा है सभी नीले जो है क्या है? सभी नीले जो है क्या है? सभी नीले जो है काले हैं। सभी नीले क्या है बच्चों? काले हैं। इसके बाद क्या करवा रहा है? कुछ काले सफेद नहीं है। सम ब्लैक आर नॉट सफेद। कुछ काले जो है क्या नहीं है? सफेद नहीं है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करवा रहा है? कोई सफेद ग्रे नहीं है। नो सफेद इज ग्रे। कोई सफेद जो है क्या नहीं है? ग्रे नहीं है बच्चों। ठीक है, क्या नहीं है? ग्रे नहीं है। तो डायग्राम आप सभी का ये बना होगा मेरे साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, कुछ काले के नीले होने की संभावना है। अच्छा, कुछ काले के नीले होने की संभावना, एक बात बताओ, कुछ काला तो ऑलरेडी नीला है ना, और जब जानकारी उपलब्ध है तो चुप्पे चुप्पे बताना, जानकारी उपलब्ध है तो क्या संभावना लगाएंगे? क्या नहीं लगाएंगे ना। तो ये बात कैसी हो गई? गलत। आगे बढ़े, क्या कह रहा है? कुछ काले ग्रे हैं। कुछ काले, ये ब्लैक यहाँ पे है, ग्रे यहाँ पे है, कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है और आइदर और नहीं लग रहा है, तो आगे जाके ये क्या हो जाएगा? गलत। यानी कि दोनों निष्कर्ष क्या हो गए? रॉन्ग। तो कौन सा विकल्प सही होगा? फटाफट बताओ कौन सा? डी नंबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की ओर। देखो फिर से बहुत हलवा सा छोटा सा प्रश्न आया है। तुम लोग हो ना अभी कि भाग गए हो? भाई आखिरी 2 ही बचे हैं, इनको भी हल कर लो। क्या कह रहा है? सभी यूनिवर्स क्या है? स्टार है। तो सभी यूनिवर्स, मैं इसको यू से कह दूं, सभी यूनिवर्स जो है ये क्या है बच्चों? सभी यूनिवर्स जो है क्या है? स्टार है। एस लिख दे रहे हैं। कुछ स्टार जो है अर्थ है, तो कुछ स्टार, स्टार का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है? अर्थ है। ई से लिख दे रहा हूं अर्थ को। ठीक है, और कोई अर्थ गैलेक्सी नहीं, यानी कि नो अर्थ इज क्या है बच्चों? गैलेक्सी। तो यहाँ पे गैलेक्सी को जी लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, अब एक बात बताना, कह रहा है कुछ गैलेक्सी यूनिवर्स है। भाई गैलेक्सी ये है, यूनिवर्स ये है, कोई भी डेटा उपलब्ध है? तुम कहोगे भैया डेटा नॉट सफिशिएंट, डेटा उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? कुछ गैलेक्सी यूनिवर्स नहीं है। फिर से गैलेक्सी यहाँ पे है और यूनिवर्स यहाँ पे है। दूसरे कथन का भी डेटा है क्या? नहीं बच्चों, डेटा उपलब्ध नहीं है। अब एक बात बताना, एक बात बताना, ये कैसा है? पॉजिटिव। ये सेंस में कैसा है? निगेटिव। गैलेक्सी यूनिवर्स, गैलेक्सी यूनिवर्स, आपको वेरिएबल्स मिल गए, दोनों के डेटा अपर्याप्त है। तो एक बात बताओ, क्या आइदर और लग जाएगा? जी हाँ, आइदर और लग जाएगा। और हम कौन से विकल्प के साथ जाएंगे? विकल्प नंबर बी। तो क्या लिख कर आओगे? विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। बढ़ते हैं आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर। बहुत ही छोटू सा प्रश्न है। क्या कह रहा है? कुछ कॉफी दूध है। कॉफी को मैं सी से लिख दूं, कुछ कॉफी जो है दूध है, यानी कि मैं मिल्क एम लिख दूं। सम कॉफी आर मिल्क। ठीक है, कोई दूध चाय नहीं है, कोई मिल्क जो है क्या नहीं है बच्चों? चाय नहीं है, यानी कि मैं इसको टी लिख दूं। टी फॉर टाइगर नहीं, टी फॉर टी। ठीक है, कुछ चाय पानी है। सम टी आर वाटर। कुछ चाय जो है क्या है बच्चों? वाटर। डब्ल्यू मतलब वाटर, टी मतलब टी, एम मतलब तुम्हारा क्या हो गया? एम मतलब मिल्क, और सी मतलब कॉफी। देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ पानी दूध हो सकते हैं। अच्छा गौर करो बच्चों, वाटर ये है और यहां पे तुम्हारा पानी कहां है? ये एम क्या था? चाय, और सी क्या था? सी था कॉफी। क्या कह रहा है? कुछ पानी जो है, सम वाटर कैन बी मिल्क। अब एक बात बताओ, मिल्क और वाटर डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, डेटा नहीं है। डेटा जब उपलब्ध नहीं तो क्या हम संभावना लगा सकते हैं? जी हाँ, लगा सकते हैं। आगे बढ़ो, कुछ कॉफी चाय हो सकते हैं। ये है कॉफी, ये है चाय, कोई भी डेटा उपलब्ध है? नहीं है। इसके बाद जब डेटा उपलब्ध नहीं है तो क्या संभावना लगा सकता हूं? जी हाँ, संभावना लगा सकते हैं। देखो कितने हलवे से प्रश्न है। तो अब बताओ कौन से विकल्प के साथ चले जाएं? दोनों सही है बच्चा लोग। किसके साथ? दोनों, एक और दो, दोनों अनुसरण करते। तुम कौन सा विकल्प में गोला भर के आएंगे? विकल्प नंबर ए में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। 25 प्रश्नों को हमने हल किया है। इस 25 में आपके कितने प्रश्न सही बने हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। ठीक है, और ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों और जो आपके बंधु हैं उनके चैनल को जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।